हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज यानी मेष राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में एरीज यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहने वाली है। हम रीडिंग करेंगे दिसंबर मंथ के लिए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, वो हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम एरीज, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम चेक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं करंट सिचुएशन आइज लोगों की कैसी चल रही है, क्योंकि करंट सिचुएशन एंजल्स प्लीज गाइड करें। करंट सिचुएशन आइज लोगों की कैसी चल रही है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, हम सिर्फ एक लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम कहीं ना कहीं आप लोगों में अगर देखते बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, डेफिनेटली आप लोग सैन, अगर आप कहीं ना कहीं देखते हैं यहाँ पे सन आया है, यहाँ पे आया है एम्परर आया है, यहाँ पे स्ट्रेंथ, तो मुझे लगता है रियली आप लोग अपने लाइफ में जो है स्ट्रेंथ गेन कर है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों में। और मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग रियली पेशेंटली हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज है कि आप लोग जो ट्रैक में हो कहीं ना कहीं वो सही रास्ता है, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल मैसेज है। और देखते हैं क्या मैसेज व्हाट्स गोइंग टू कम, देखते हैं हम, ठीक है। व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर द एरीज, द मंथ ऑफ, देखते हैं क्या मैसेज है एरीज लोगों के लिए। दिसंबर कैसा रहेगा, प्लीज गाइड करिए। ओवरऑल मैसेजेस क्या है, कैसा रहेगा आप लोगों की एनर्जी, ओवरऑल मैसेजेस। फर्स्ट आया है 7 ऑफ कप, मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा इस लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ मैं से बता देती हूँ मैं। व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत 7 की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मून, प्लीज क्लेरिफाई, मून आया है, मून क्यों आया है, मून क्यों आया है, ठीक है। बॉटम आया है विजडम यानी हाई प्रेस्टेस और 8 ऑफ कॉइन। देखिए मुझे, मैं एक ही आपको मैसेज बताना चाहूँगी, जो भी सिचुएशन हो आपको पेशेंस नहीं खोना है। यानी अगर आप ये सोचते हो कि जल्द से जल्द हो जाए, नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने फील्ड चुना है, चाहे वो करियर, जॉब, स्टडी, जो भी चुना है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जल्दबाज से वो अचीव करना चाहूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आप में बना है तो उन्हें उससे और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको जो भी आपने रास्ता चुना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन जो है थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या आपको लॉन्ग टर्म में वो सर्व करेगा। हो सकता है कि दिसंबर मंथ में बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने और कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग आपको सिचुएशन में डाल दे कि पता नहीं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा, बट आपको लॉजिकली सोचना है। यानी आपका दिल में जो, आपकी जो दिल का जो रास्ता जो है ना, वो आपको सही ट्रैक, सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि विजडम आए, मुझे लगता है कि आप लोग को कहीं ना कहीं पास्ट सिचुएशन से रियलाइजेशन हुआ है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, नहीं करना है, ज़्यादा इमोशनल में नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में जो आपका जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो कहेगा, ठीक है, उसी को फॉलो करना है। और जो ज़्यादातर तो मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, ठीक है, ताकि आपके हाथ में आप जो चाहते हैं वो मिल पाए, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन बहुत रहेंगे, हो सकता है कंफ्यूजिंग स्टेज, जैसे कि मैं अपॉर्चुनिटी बहुत हो सकती है, बट आपको लॉन्ग टर्म में क्या सर्व करा वो आपको जिंदगी में चुना। देखिए जब आप चुनोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की सोचोगे तो कहीं ना कहीं मुझे टर्निंग पॉइंट, तो डेफिनेटली अगर ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो चेंज इज ऑन द वे। प्लीज अपना पेशेंस जो है जल्दबाज मत करिए, पेशेंटली आप जो कर रहे हैं उससे रुकना नहीं है, नहीं, आपको स्टॉप नहीं होना है, कंटिन्यूसली आपको बेबी स्टेप लेते रहना है और लॉन्ग टर्म का सोचना है, ताकि ज़िंदगी में जो चेंज जो है वो डेफिनेटली ऑन द वे है, टर्निंग पॉइंट ऑन द वे है। एक सीरियसली बताओ, एक कहीं ना कहीं लक का कार्ड है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसा कहूँगी ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए ये कर्मा का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसीजन आपके दिल से स्ट्रांगली लॉजिकली सोचे तो कहीं ना कहीं चेंज
चेंज आपके फेवर में कहेगा, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि जैसे आप लोग, मैंने कहा कि हार्डवर्क की बात कही, तो कहीं ना कहीं आप लोग, आपका जो पेशेंस जो है ना, पेशेंस का जो फल जो है, आप जितना पेशेंस रख रहे हो, आपने जितने हार्डवर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ताकि आप की जो आपको जो मिलना है ना, वो मिलकर रहेगा, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे देखिए मून आया है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ का ऐसा फीलिंग हो कि डर है, ठीक है, डर है, तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करिए जिसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्लेजर पे थोड़ा फोकस आपको ज़्यादा करना है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ लर्न करना है। क्योंकि ये डर जो है नेगेटिव, अगर आप सोचोगे ना, तो कहीं ना कहीं हमेशा मैं मानती हूँ कि जब भी हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव की जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी होती है, बहुत हाई होती है, कहीं ना कहीं यकीन में बदल जाती है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका जो लाइफ में जो ट्रैक आप जो चल रहे हो, कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पे लेके जाएगा, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। जो फियर है, ये जो डर है, उससे आपको निकाल के अपने खालीपन को किसी स्किल्स में यूटिलाइज करना, ऐसा मैं कहूँगी। मगर एक ही कहूँगी कि आप लोग रियली, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो, आप डीप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप में कहीं ना कहीं लोगों को पहचानने की जैसे कि हम कहते हैं ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई कि कौन सही है कौन गलत है, तो ऐसा मैं कहूँगी। तो दिल का जो रास्ता है वही सही है। और जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ आप लोग को जो भी आप कर रहे हैं, कंटिन्यूली हार्ड वर्क करते रहना है। बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल मैसेज आया, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इतना मैं कहूँगी। कहीं ना कहीं यही एक मैसेज है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बना के रखिए। फॉरगिवनेस, एनलाइटमेंट, वाओ। हाँ, देखिए मुझे एक जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होना, ये अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बट थोड़ा इम्पार्शलिटी का मतलब है किसी के साथ गलत ना होना, ठीक है, किसी के साथ गलत जानबूझ कर नहीं करना, ठीक है। इंटेंशन आपका प्योर रखिए, ऐसा मैं कहूँगी। इंटेंशन प्योर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है, आज आपको नहीं मिल रहा, बट आने वाले समय में मिल जाएगा। अगर हो सकता है किसी के आपके मन में नफरत है, आप किसी को बहुत नफरत करते हो, प्लीज़ उससे सामने वाला का कभी कुछ नहीं होगा। आपको, आप अगर फॉरगिव करते हो सामने वाले को, ठीक है, आप फॉरगिव करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका रास्ता खुल जाएगा और ज़िंदगी में एनलाइटमेंट मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट ये आया है, सेकेंड आया, तो आपको फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। फॉरगिव, माफ़ करना और लेट गो करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज है फॉर एरीज। थैंक यू। अब देखते हैं लव रीडिंग फॉर एरीज क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स स्टार्ट। कार्ड देखिए, एक जैसे मैंने कार्ड्स को मैंने कट किया, तो मुझे एक ही दिखाई दिया कि आप लोग रियली अपने लव लाइफ और वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। डेफिनेटली पैशन तो है आपके मन में, बट आप रियली काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, ठीक है। स्टार्ट देखते करंट सिचुएशन लव की कैसी चल रही है एरीज लोगों की। करंट लव लाइफ कैसी चल रही है। फोर ऑफ सॉर्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है कि पास्ट ब्रेकअप से लेकर कहीं ना कहीं आपने आपको रोकना, ठीक है। और आप लोग अभी जो सोच है आपके दिल में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोग रियली ऐसी लाइफ चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सेटल हो, ठीक है। तो ये आपके मन में है। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन देख रही, कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना, आप हील हो रहे हो, रिपेयर हो रहे हो, बट ये मुझे पसंद है। रीज़न, जब भी हम अपने इनर सोल को सुकून देते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी अच्छा फील करवाने का बहुत चांस, क्योंकि ये एक सुकून का एक कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के हील होना, रिचार्ज करना, माइंड को क्लियर करना अकेले रहकर, तो ये मुझे चीज़ें करंटली नज़र आ रही है। बट मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल इमोशनल कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन में भी है, इमोशनल में देख पाऊंगे। अगर देखते कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल, आप लोग रियली लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली सेटल होना, ये सब माइंड में डेफिनेटली है। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। यानी एरीज लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। 3 ऑफ वॉन्ड, एरीज लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। द फूल, की एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ, wow, the star,
अगर आप मुझे साइन मुझे पूछते हैं तो मैं एक साथ में बता देती हूँ। इस लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसी रहेगी। एक कार्ड आया है यहाँ पे द जजमेंट, ठीक है। 8 ऑफ कप आया है और एस ऑफ पेंटिकल। देखिए अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो अगर आप कार्ड्स देखें तो कहीं ना कहीं मैं एक ही में कहूँगी, दिल में जैसे मैंने कहा कि अपने आप को आपने रोक दिया है और आप रियली नेगेटिव चीज़ से आप बाहर आ गए हैं। आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं किसी जो नेगेटिव जो चीज़ थे उस चीज़ को आपने रियली वॉक अवे किया, टर्न अवे किया है, मूव अवे किया है। कहीं ना कहीं उस हैवी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, ठीक है, यानी जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था, तो वो चीज़ नेगेटिव से आप अगर कहीं ना कहीं देखते हो तो आप निकल गए हैं, ठीक है। और आप जैसे मैंने कार्ड में भी देखा कि आप लोग अपने आप को रोके रखे, तो मुझे लगता है आप रियली हील हो रहे हो, एक हीलिंग का कार्ड है। तो अगर आप मुझे पूछते हो कि कैसा रहेगा, तो आप लोग रियली बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं है लव लाइफ में, आप लोग रियली हील हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स का ब्लेसिंग है ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है, ब्लेसिंग मिलेगा ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करना या फिर आपको कोई अप्रोच करना, तो कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है, जैसे ये जो अपना जैसे हम कहें कि कनेक्शन है, मुझे लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं कोई स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, बिगनिंग करना चाहता है, तो ये ऑफर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है ये ऑफर आप वेट कर रहे हैं किसी का, ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, मुझे लगता है कि एरीज लोग कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि रुके हुए हो, अपने आप को अपने आप को यानी कि पेशेंटली देख रहे हो कि सिचुएशन कैसी टर्न होगी, उसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा। उसी तरह जैसे मैंने कहा अपने आप को रोक के रखना, और आप रियली वेट कर रहे हो कि सिचुएशन जब चेंज होगी तब होगी, उसी के साथ मैं चलूंगा। तो कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड आपने रखा है, आप वेट कर रहे हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि किस तरह आगे मैं बढ़ूँ, किस तरह मैं अप्रोच करूँ, किस डायरेक्शन में जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ मुझे बहुत नज़र वेटिंग मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग ये जो वेटिंग है बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, यानी कि बस टाइम पास शॉर्ट टर्म नहीं लग रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोचना है। मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है। अब जो लोग हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ऐसा मैसेज है कि बिल्कुल फ्रेश बबली रिलेशनशिप आप लोगों ने स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हो। कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस है, ये नहीं सोचोगे कि आपकी आगे फ्यूचर क्या है। देखिए यहाँ पे मुझे फ्यूचर, यहाँ पे किसी लिए ऐसा मैसेज है कि फ्यूचर नहीं सोचना, बस एक दिल इंटेंशन आपका बहुत क्लियर है कि बस मुझे आगे बढ़ना है, देखते हैं क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी जो एनर्जी है इनोसेंट है, यानी कि चीटिंग वाला मुझे नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे स्टार मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं किसी के लिए ये मैसेज है कि अपने पार्टनर के बारे में बहुत, मुझे लगता है आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत हाई लेवल सोचते हो, उन्हें एक ऐसा समझते हो कि शायद आप उन्हें अचीव नहीं कर पाओ। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो, कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस का भी ये भी कार्ड यहाँ पर भी तो मुझे नजर आ रहा है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है कि बहुत दूर हो आप एक दूसरे, कहीं ना कहीं सोचना उनके बारे में, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे जजमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियली आप लोगों को जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रीबर्थ होने का बहुत चांसेस है। हो सकता है पास्ट रिलेटेड कोई कम बैक करना, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में रीबर्थ होना, तो जैसे हम कहेंगे ना नई जान मिलना या फिर एक नया रिलेशनशिप आना आपकी ज़िंदगी में, तो ये एक कहीं ना कहीं रीबर्थ है, जजमेंट है, इनर कॉलिंग है कि हाँ सब चीज़ सही हो जाएगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रही, यानी एरीज लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स एरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप मुझे साइन पूछते हैं तो एक साथ में बता देती हूँ क्या है। एरीज लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स एरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। द सन, पेज ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, चैरियट, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ पेंटिकल। जैसे कि देखिए मैं हमेशा मानती हूँ जब भी लव की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एनर्जीज
सेंड करना, एक वाइब सेंड करना। यानी आप अगर बहुत नेगेटिव फील करते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी वही फील करेंगे। तो यही मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आ रही है। अगर मुझे साइन पूछते हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आया है, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग आया है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग आया है, कैंसर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैंसर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर और पूछते हैं तो कहीं ना कहीं एरिस, लियो, सैज भी, एरिस, लियो, सैज है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया है। तो अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी अगर आप जिस तरह मूवमेंट है, देखिए किस तरह, ठीक है, सेम है यहाँ पर दोनों हीलिंग। मुझे लगता है कि अगर आपके मन में है कि नहीं आपका पार्टनर बहुत मज़े कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी कहीं ना कहीं वो हीलिंग की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जितना आप फेस करें आपके पार्टनर ने का भी दिल टूटा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है जिस तरह आप वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का भी ऐसी एनर्जी है कि वो अपॉर्चुनिटी का वेट करे ताकि आपको अप्रोच करे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का वेट करना, आपको अप्रोच करना, वो साइन देना कि हाँ इंटरेस्टेड काइंड ऑफ। अगर यहाँ पे जैसे कि सेम एनर्जी आई, देखिए जैसे मैंने कहा कि आप लोग एनर्जी आप लोग दूसरे को सेंड कर रहे हो, तो रियली आप लोग चाहते हैं कि दूसरे को कहीं ना कहीं वो बात करे, कम्युनिकेट करे, गुड न्यूज़ कुछ ना कुछ बात हो। तो यहाँ पे दोनों की जो है यंग एनर्जी, यानी कि जो फीलिंग जो है, हो सकता है ये किसी और की एनर्जी आएगी, बहुत यंग हो सकता है, यंग पैर, यंग कपल, तो वो एनर्जी आई कि हाँ एक दूसरे को फ्रेशली स्टार्ट करना, यानी बस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचना। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नज़र आई कि बस आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों का हीलिंग, मुझे लगता है कि आप लोग रियली दोनों का भी ऐसा फीलिंग है कि दोनों हीलिंग से गुजर रहे हो, यानी कि दिल में दिल दुखा है, दिल में दर्द हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर वो कहीं ना कहीं वो फील हो रहे हो, रिपेयर हो रहे हो, ऐसा कहूँगी। मुझे यहाँ पे लगता है कि चैरियट, मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है। तो अगर आपका पार्टनर हो सकता है कि मूवमेंट करे, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा फील करा, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट नज़र आ रही है कि हो सकता है आपको अप्रोच करना या फिर आपके पास आना, आगे बढ़ना। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही है कि बहुत ही सिंपल है, बट इतना तो श्योर है जिस तरह आप अपने लाइफ में स्टक है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि आपका पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक हो सकता है सिचुएशन, फैमिली लाइफ, जॉब लाइफ, करियर लाइफ, कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ा। तो सिचुएशन को बदलने का पेशेंटली वेट कर रहा है आपका, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो देखिए हो सकता है ये आपकी एनर्जी, या हो सकता है आपकी एनर्जी, ये भी हो सकता है आपकी एनर्जी। ठीक है, वाइसा वर्सा आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी या आपकी एनर्जी, जैसा आप रेजोनेट करते हो वैसा आप ले सकते हैं। अब देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। गॉडेस, पीस, देयर इज नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज वर्किंग ब्यूटिफुली। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अगर लगता है बहुत स्ट्रेस है कोई भी सिचुएशन में, अगर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, तो प्लीज़ आप लोग जो सिचुएशन है ओवरली एनालाइज मत करिए। सिचुएशन को कभी कामली सोचिए कि हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फाइन, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे बस माइंड में एटीट्यूड रखना है। ठीक है, वन मोर कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड रहेंगे कि मैं यही करूँगा, मैं ऐसे ही इसी रास्ते पे जाऊँगा, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, तो आपको एटलीस्ट स्टेप लेकर ट्राई करके देखना होगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। अब देखते हैं प्राइस ऑरेकल से क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि जैसे कि एक बात तो बिल्कुल है, हो सकता है फ्रेंडशिप का गैदरिंग हो, फ्रेंडशिप का सेलिब्रेशन हो ये मंथ, आपके लवर पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट। मुझे लगता है कि जब भी लव आता है लाइफ में, मैं यही कहूँगी चैलेंजेस और एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लेकर आता है, यानी वो इनर ग्रोथ तो डेफिनेटली लेकर आता है। लव लाइफ में आता ही इसलिए है कि ताकि आपकी इनर ग्रोथ हो, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो, और एक खूबसूरतली आपकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आ जाए। तो हमेशा जो भी होता है तो ब्लेसिंग की तरफ अब आगे बढ़ते रहिए। तो यही सिंपल मैसेज है फॉर एरीज। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजनेट हो गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। ज़ील टेरो, थैंक यू।